हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब डीके में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज एक नई वैकेंसी के साथ फिर रूबरू होते हैं अपन। नोटिफिकेशन के बारे में विस्तृत चर्चा करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही छोटी छोटी वैकेंसियों के बारे में अपडेट मैं देता रहता हूं। चलिए तो वैकेंसी के बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेते हैं। वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी IWST। ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन के इसको ICFRE के नाम से जाना जाता है और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप जब भी वैकेंसी बता रहे हो बार बार ऑटोनॉमस बॉडी के बारे में बताते जा रहे हो। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो ज़्यादातर वैकेंसीज होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप ए की जो वैकेंसी होती है वो UPSC के द्वारा भर ली जाती हैं। ग्रुप बी की SSC CGL के थ्रू भर ली जाती हैं। कुछ उसमें सी की भी हैं, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी की वैकेंसी है। और ग्रुप सी की ही और डी की SSC CHSL और MTS से भर ली जाती हैं। ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियल जॉब सारी की सारी। सिमिलरली स्टेट में भी ऐसे ही चलता है। स्टेट अपने ग्रुप ए की PCS के एग्ज़ाम के थ्रू भर लेता है। ग्रुप बी सी की, जैसे राजस्थान में RMSS भी चलता है, दिल्ली में DSSS भी चलता है, यूपी में UPSSC चलता है, बिहार में बिहार SSC चलता है। ठीक है, इसी प्रकार तो जो ज़्यादातर वैकेंसी हैं इन बड़े रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू भर ली जाती हैं। जैसे UPSC एक संवैधानिक निकाय है तो उसके थ्रू भर ली जाएगी। RPSC एक संवैधानिक निकाय है, उसके थ्रू भर ली जाएगी। बचे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑटोनॉमस हैं, तो उनके बारे में वो अलग अलग से सेपरेट वैकेंसी निकालते हैं अपनी अपनी। इसलिए मैं ज़्यादातर वही वैकेंसी लेके आने की कोशिश करता हूँ और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्योर गवर्नमेंट जॉब होती है। चलिए वैकेंसी के बारे में देखते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी नॉलेज में कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दिया करें, जो मैं उस कमेंट को पढ़ के उसको सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करूँगा। एक है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, LIA बोलते हैं, लाइव बोलते हैं इसको शॉर्ट में। जब आप ज्वाइन करोगे तो ये काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। ग्रुप बी की वैकेंसी है और लेवल 6 की वैकेंसी है। ग्रुप बी लेवल 6 की वैकेंसी है और बेंगलोर एक्स-सिटी में आता है, तो सैलरी भी आपकी 70K प्लस बन जाएगी ग्रॉस। एक वैकेंसी है SC की। नेक्स्ट चलते हैं, LDC की वैकेंसी हैं। LDC की 4 वैकेंसी हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है, 1900 ग्रेड पे है। वैकेंसी का बाइफर्केशन ये रहा, 12th चाहिए और टाइपिंग चाहिए, जो कि नॉर्मल 12th वाली LDC वैकेंसी पर रहता है। पैटर्न SSC को फॉलो करेगा। बार बार फिर कह रहा हूँ, आप एक बार SSC के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, 1 साल के अंदर अंदर आपकी नौकरी ना लग जाए तो मेरी ये गारंटी है। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए नीचे चलते हैं अगली पोस्ट पे, MTS की पे। MTS की अच्छी खासी वैकेंसी हैं। ऑटोनॉमस बॉडीज़ में 12 वैकेंसी आना अपने आप में ठीक ठाक सिस्टम होता है, मतलब 12 MTS एक इंस्टीट्यूट में लगेंगे, तो आप समझ सकते हो कि एक अच्छा अमाउंट ऑफ वैकेंसीज़ है। आप इस फॉर्म को जरूर भरें अगर आप एज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो। बाकी 10th तो सबने कर ही रखी है। नीचे और विस्तृत जानकारी में चलते हैं। इसका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में है। इस वाले पते पर आपको फॉर्म को भेजना है और 3 जनवरी से तक भेज देना है, 25 तक। और जो अंडमान निकोबार वाले हैं उनके लिए 10 दिन की छूट, 7 दिन की छूट दे दी जाती है, तो 10 तारीख तक आप भेज सकते हैं। फॉर्म की फ़ीस रहेगी वो 800 रुपये। फॉर्म की फ़ीस 800 रुपये रहेगी, जिसमें 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी और 300 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी। SC ST के लिए ये वाला फ्री है एप्लीकेशन फ़ीस, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ीस तो उनको भी भरनी है, तो DD बनवा के आपको भेजनी पड़ेगी। इन द फेवर ऑफ दिस, इन द फेवर ऑफ डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ WST बेंगलोर, इसके फेवर में आपको DD बनवानी है बैंक में जाके। EWS की जो क्रूशियल डेट होगी, जो भी आप एज क्लेम कर रहे हैं फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आप सारी चीज़ें जो क्लेम कर रहे हैं वो सब फुलफिल करनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जो भी सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं लाइक EWS, तो EWS वाला सर्टिफिकेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होगा और वैलिड फॉर 24-25 होगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। और इसमें बाकी नीचे एग्ज़ाम पैटर्न SSC का ही है एज इट इज़। ये एग्ज़ाम पैटर्न है, आप देख सकते हैं LDC का और MTS का।
ये LDC, ये MTS, एज इट इज SSC का 25-25-25, खूब सारा टाइम है, 3 घंटे का समय दे रहे हैं ये लोग। तो आराम से आप अच्छे से मेहनत करें। ये तैयारी ऐसी है जैसे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उससे इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हो, SSC की तैयारी कर रहे हो उससे इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो तब भी इस एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में भी मैथ, GK, रीजनिंग आती ही है। इंग्लिश कई स्टेट्स में नहीं आती, कई में हिंदी पूछ लेते हैं, तो आप इंग्लिश को एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार तैयारी करो, ये अच्छे से तैयारी करो और बेस्ट ऑफ लक। और चीज़ें अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड गुड लक फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम।